मैं आपको आज एक ऑब्जर्वेशन शेयर करना चाहता हूँ जो मैं पिछले 10 सालों से रेगुलर बेसिस पे देखता आ रहा हूँ। जब भी कोई नया पेशेंट मेरे क्लिनिक में कंसल्टेशन के लिए आता है, मैं उन्हें एक सवाल ज़रूर पूछता हूँ, क्या आपने किसी रियल पर्सन का हेयर ट्रांसप्लांट देखा है जो जेन्युइनली नेचुरल लग रहा हो? ज़्यादातर लोग चुप हो जाते हैं या कहते हैं डॉक्टर साहब ऑनेस्टली नहीं देखा है, जो देखा है थोड़ा आर्टिफिशियल लगा। और ये एक सीरियस प्रॉब्लम है, क्योंकि जो अननेचुरल रिजल्ट वो देख रहे हैं वो सर्जरी का फेलियर नहीं है, वो प्लानिंग का फेलियर है, डिज़ाइन का फेलियर है। जो चीज़ रिजल्ट्स को जेन्युइनली नेचुरल बनाती है वो 3 चीज़ें हैं: हेयरलाइन डिज़ाइन, ग्राफ्ट एंगुलेशन और डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन। और तीनों में गलती हो सकती है। एक बहुत पुरानी एनालॉजी मेडिसिन में, द बेस्ट सर्जरी इज द वन द पेशेंट नेवर नोटिसेस। मतलब कि किसी को देख कर ये नहीं लगना चाहिए कि ट्रांसप्लांट हुआ है। सो ये नेचुरल रिजल्ट का डेफिनेशन है। मैं डॉक्टर प्रकाश कोटे, डर्मेटोलॉजिस्ट और एम्स न्यू दिल्ली से ट्रेंड हूँ। पिछले 10 सालों में मैंने कई ऐसे केसेस हैंडल किए हैं जहाँ पेशेंट्स कहीं और से बहुत ही अनसेटिस्फैक्टरी रिजल्ट लेकर आया है और रिपेयर सर्जरी करवाना चाहता है। और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि पुअर रिजल्ट्स का रूट कॉज ऑलमोस्ट ऑलवेज प्लानिंग फेज में ही होता है, सर्जरी टेबल पे नहीं। चलिए तीनों एलिमेंट्स को क्लियरली समझते हैं जो एक नेचुरल ट्रांसप्लांट बनाते हैं। सबसे पहला, हेयर लाइन डिजाइन। हेयर लाइन को स्ट्रेट लाइन नहीं होनी चाहिए। आपकी खुद की नेचुरल हेयर लाइन अगर याद करें तो कभी भी हेयर लाइन स्ट्रेट नहीं थी। हेयर लाइन में माइक्रो इरेगुलरिटीज होती हैं, छोटी छोटी वेरिएशंस होती हैं जो बिल्कुल रैंडम लगती है, और ये रैंडमनेस उसे नेचुरल हेयर लाइन बनाती है। इसके अलावा हेयर लाइन की हाइट आपके एज, फेस के शेप और फोरहेड के प्रोपोर्शन के हिसाब से ही डिसाइड करनी होती है। दूसरा, ग्राफ्ट एंगुलेशन। हर एक ग्राफ्ट जो होता है, हर एक हेयर जो होता है वो स्पेसिफिक एंगल पे ग्रो करता है। टेम्पल के बाल अलग डायरेक्शन में चले जाते हैं, क्राउन के बाल अलग। अगर इम्प्लांटेशन रॉन्ग एंगल पे हो तो बाल आपकी ग्रो तो जरूर करेंगे, लेकिन डायरेक्शन गलत होगा और वो अननेचुरल दिखेंगे। तीसरा, डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ये पॉइंट बहुत कम समझा जाता है। डेंसिटी मतलब सिर्फ कितने बाल नहीं होता है, डेंसिटी का मतलब होता है कहाँ कितने बाल। देखिए, जो आपका हेयर लॉस हुआ है वो काफी ज्यादा हो जाता है और डोनर एरिया कम ही बचा रहता है। तो आपके जो बचे हुए डोनर एरिया होते हैं उनमें से सामने जितना हेयर लॉस हुआ उसको भरना कई बार मुश्किल होता है। तो हम बालों को इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जिस एरिया में ज़्यादा डेंसिटी चाहिए वहाँ ज़्यादा डेंसिटी रखी जाती है, और जिस एरिया में थोड़ा कम डेंसिटी दे के भी काम चलाया जा सकता है वहाँ कम डेंसिटी रखी जाती है। जैसे कि फ्रंट हमारा फेशियल फ्रेमिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ की डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है। कोई सी थ्रू नहीं होना चाहिए, ये भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है हेयर लाइन का। उसके बाद जैसे जैसे हम पीछे जाते जाते हैं एक ग्रेडियंट बनाते हैं, स्लो ग्रेडियंट होना चाहिए जिसमें हेयर की डेंसिटी थोड़ी थोड़ी कम की जाती है। सो इस तरीके से ये ग्रेडियंट बनाया जाता है जो कि पूरे सिर को भरने में काम आता है और एक नेचुरलनेस को भी मेंटेन रखता है। अगर आप ऑलरेडी ट्रांसप्लांट करवा चुके हैं और आपका रिजल्ट आपको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो कुछ स्पेसिफिक चीज़ें ऑब्जर्व कीजिए। क्या आपकी हेयर लाइन बिल्कुल स्ट्रेट है, कोई नेचुरल इरेगुलरिटीज़ नहीं है, कोई सॉफ्टनेस नहीं है? दूसरा, क्या आपके बाल एक स्पेसिफिक एरिया में क्लम्प्ड दिख रहे हैं, जैसे कि प्लगी दिख रहे हैं या नेचुरल डायरेक्शन में दिख रहे हैं? मतलब बहुत बाल एक ही स्पॉट पे, दूसरे स्पॉट पे कुछ नहीं, खालीपन। तीसरा, क्या बालों की ग्रोथ का डायरेक्शन आपके सराउंडिंग नेचुरल बालों से मैच नहीं कर रहा है? चौथा, क्या क्राउन कंप्लीटली इग्नोर्ड दिख रहा है? अगर कोई भी हाँ है तो ये प्लानिंग का इशू है, और कुछ केसेस में रिपेयर पॉसिबल है, लेकिन पहले प्रॉपर इवेल्युएशन जरूरी है। अब मैं आपको कुछ बताता हूँ जो और भी इम्पोर्टेंट, वो है डोनर एरिया यानी बैक ऑफ द हेड। इसमें ग्राफ्ट लिमिटेड होते हैं। एक एवरेज पर्सन के पास 6000 से 7000 ग्राफ्ट ही होते हैं जो पूरे लाइफ टाइम में हम यूज कर सकते हैं। यूजुअली एक पुअरली प्लान्ड सर्जरी में डोनर एरिया से बहुत ज्यादा ग्राफ्ट ले लिए जाते हैं या रॉन्ग जोन से ले लिए जाते हैं, और एक बार फॉलिकल रिमूव हुआ वो वापस नहीं आता है। मतलब अगर पहली सर्जरी में प्लानिंग पुअर थी तो रिपेयर सर्जरी के लिए रिसोर्सेस बहुत कम बचते हैं या नहीं बचते हैं। यही रीजन है मैं कहता हूँ पहली सर्जरी सबसे इम्पॉर्टेंट है, और उसे बहुत ध्यान से, ये इन्फॉर्मेशन आपको प्रोटेक्ट कर सकता है एक खराब सर्जरी से। अगर आप रिपेयर सोच रहे हैं तो भी ये गाइड कर सकता है सही डायरेक्शन के लिए। मैं आपको 4 चीजें बता रहा हूँ जो आपके कंसल्टेशन से पहले डॉक्टर से जरूर पूछनी है। पहला सवाल, डॉक्टर साहब आप मेरी हेयर लाइन कैसे डिजाइन करेंगे और क्यों? एक एक्सपीरियंस सर्जन ये एक्सप्लेन कर पाएगा कि आपकी हेयर लाइन हम फेस के शेप के अकॉर्डिंग, एज के हिसाब से और फ्यूचर हेयर लॉस के प्रोग्रेशन के हिसाब से डिजाइन करेंगे। अगर वो चीज वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है वो मेजर कंसर्न है। दूसरा सवाल, कितने ग्राफ्ट्स रिकमेंड कर रहे हैं और डोनर एरिया का क्या असेसमेंट है?
ये ज़रूरी है। ओवर हार्वेस्टिंग एक सीरियस रिस्क है। तीसरा सवाल, क्राउन एरिया का क्या प्लान है, इमीडिएटली या कुछ सालों के बाद? अ गुड सर्जन थिंक्स लॉन्ग टर्म, सो सिर्फ आज के बारे में नहीं बात करेगा, वो लॉन्ग टर्म के प्रॉब्लम के बारे में भी आपसे बात करेगा और आपको उसके अकॉर्डिंग सजेस्ट करेगा। चौथा सवाल, क्या मैं किसी का रिजल्ट देख सकता हूँ जिनका केस मेरे जैसा था? रियल पेशेंट का रिजल्ट, सेम नॉर्वुड स्केल, सिमिलर एज, सिमिलर डेंसिटी, नॉट चेरी पिक्ड बेस्ट केसेस। एक बहुत कॉमन मिथ है, जितने ज़्यादा ग्राफ्ट उतना बेहतर रिजल्ट। ये गलत है। ज़्यादा ग्राफ्ट का मतलब ज़्यादा नेचुरल नहीं होता। मैक्सिमम ग्राफ्ट एक सेशन में लेना और डोनर एरिया को स्ट्रेन करना लॉन्ग टर्म में आपके फ्यूचर ऑप्शन को लिमिट करता है। क्वालिटी ऑफ प्लेसमेंट क्वांटिटी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा मिथ, सेलिब्रिटी का रिजल्ट देखो, वही सर्जन चूज करो। सेलिब्रिटीज के रिजल्ट क्यूरेटेड होते हैं और उनकी डोनर डेंसिटी, एज, हेयर टाइप, बजट आपके जैसे नहीं होती है। कंपेयर करना मिसलीडिंग हो सकता है। एक नेचुरल लुकिंग हेयर ट्रांसप्लांट कंप्लीटली पॉसिबल है। मैं ये इसलिए नहीं कह रहा कि आपको कन्विंस करूं, मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं ये रिजल्ट्स अपने आंखों से पिछले 10 सालों में देख चुका हूं। लेकिन वो रिजल्ट्स मिलते हैं जब सही सवाल पूछे जाते हैं, सही सर्जन चूज किया जाता है और सही एक्सपेक्टेशन रखी जाती है। अगर आप कंसल्टेशन चाहते हैं या सिर्फ कुछ पूछना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या आप कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके कमेंट्स का पर्सनली रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा।